क्या होती है ईश निंदा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आइए साथियों, इस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। और चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि समटाइम्स भारत के अंदर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर को जब क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, उस समय पाकिस्तान के द्वारा भारत के आंतरिक मसलों के ऊपर कुछ ना कुछ बयानबाजी की जाती है। आज हम बयानबाजी नहीं, आज हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं अरिंदम बागची, उन्होंने पाकिस्तान के अरिंदम बागची ने यह बात सबके सामने रखी कि हमने यानी भारत सरकार ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को समन किया है। एक बार के लिए जरा इस न्यूज को देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। हाल ही में साथियों, ये आप एक न्यूज है जिसे आप सुने। मैं आपके सामने इस बात को अगर चाहेंगे तो मैं फुल ऑडियो के साथ भी रख सकता हूं। ये विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन हैं। इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव कंटिन्यूड अनअबेटेड इन पाकिस्तान। Within the last year itself, various temples and gurdwaras have been attacked. These incidents are occurring at an alarming rate, while the state and security institutions in Pakistan have stood by idly and completely failed in preventing. हो सकता है कि आपको यह आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई ना पड़ रही हो, लेकिन आपको इस वीडियो से और यहां पर बोले जा रहे शब्दों से एक जनरल परसेप्शन निकल के आ गया होगा। परसेप्शन ये कि भारत ने हाल ही में बहुत कड़ी शब्दों में निंदा की है और बुला करके समन करके समझा दिया है कि इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान देते हुए यह कहा गया कि जो पाकिस्तान में हो रही घटनाएं हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में जिसको लेकर के भारत ने प्रॉपर तरीके से उनको बुला के धमका दिया, क्या है ऐसा। आइए अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बात बताता हूं क्या हुआ है। साथियों, पाकिस्तान में वर्तमान में, या फिर ऐसे समझते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर एक हिंदू टेंपल को तोड़ दिया गया। हिंदू टेंपल को तोड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ, जो आपने शायद इसमें देखा हो, और बहुत सारे वीडियो हमारे पास भी हैं जिसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं कि हिंदू टेंपल को किस प्रकार से यहां पर तोड़ा गया। उपद्रवी तत्वों के द्वारा प्रॉपर तरीके से एक आंदोलन किया गया, उसके थ्रू बुलाया गया लोगों को और बुला करके टेंपल तोड़ दिया गया। अब सवाल बड़ा है, यह घटना कहां की है, तो एक बार मैं आपको मैप पे दिखा दूं। साथियों, ये जो आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा है, जिसमें पंजाब वाला हिस्सा जो अपना जो बचा हुआ पंजाब है, उसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है भोंग। भोंग नामक जगह पर एक मंदिर के अंदर यह घटना हुई। अब आप पूछेंगे मंदिर तोड़ने की घटना पाकिस्तान के भोंग में पंजाब प्रोविंस के अंदर हुई, तो सवाल यह बड़ा बनता है कि ऐसा यहां पर हुआ क्यों। यानी कि इसके पीछे की रहीम यार खान नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर यह घटना हुई है। सवाल बनता है ऐसा यहां पर हुआ क्यों। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों को जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, एक हिंदू टेंपल के अंदर कुछ इस प्रकार के उपद्रवी तत्व हैं जो मिलकर के यहां के आइडल्स को तोड़ रहे हैं, मंदिर के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसकी घटना के पीछे भी एक घटना है, वो सुनिए। साथियों, असल में क्या हुआ, पाकिस्तान में लास्ट मंथ एक 8 साल के बच्चे के ऊपर, जरा ध्यान से बात को सुनना और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पर सुनिएगा। पाकिस्तान में एक 8 साल के बच्चे के ऊपर ईश निंदा का केस दर्ज हुआ। दोबारा से सुनिए, 8 साल के बच्चे के ऊपर ईश निंदा का केस दर्ज हुआ। अब आप सवाल जानना चाहेंगे, यह ईश निंदा क्या होती है? यह है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का अर्थ होता है कि उस बच्चे के ऊपर आरोप था कि उसने ईश्वर की निंदा की। कौन से ईश्वर की निंदा की? साथियों, उसके ऊपर आरोप था कि उसने एक मदरसे में टॉयलेट कर दिया था। कितने साल का बच्चा? 8 साल का बच्चा। मतलब आप इस तरह से समझिए कि एक ऐसा बच्चा जो अगर इंडिया में रह रहा होता तो शायद यह क्लास 2 का बच्चा होता। एक ऐसा बच्चा जिसे यह भी समझ नहीं है कि धर्म क्या होते हैं। उस 8 साल के बच्चे ने एक मदरसे में टॉयलेट कर दिया, और टॉयलेट कर दिया उस मदरसे में, और वो बच्चा जो था वो हिंदू था। उस हिंदू बच्चे के द्वारा किया गया जो टॉयलेट था, ये वहां पर उस बच्चे की गिरफ्तारी का कारण बना, और गिरफ्तारी की वजह से पूरी दुनिया में यह चर्चा बन गई कि ईश्वरीय निंदा यानी ईश निंदा, जिसे अंग्रेजी में ब्लास्फेमी कहते हैं, उस ब्लास्फेमी का सबसे कम उम्र में गिरफ्तार किया हुआ जो बच्चा है या फिर व्यक्ति है वो पाकिस्तान में है। यानी कि इससे कम उम्र के बच्चों पर अभी तक
केस दर्ज नहीं किए गए थे। 8 साल का बच्चा पाकिस्तान में गिरफ्तार होता है कि उसने मदरसे में टॉयलेट कर दिया और वो हिंदू था। नंबर 1, उसे गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, 7 दिन तक वो बच्चा जेल में रहता है। आप जरा विचार करिए, यह घटना अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर सुर्खी बटोरी। हमने इस घटना को नहीं लिया, हमने तब तक नहीं लिया जब तक इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि दूसरे देश के आंतरिक मसलों पर हमें तब तक बोलने का अधिकार नहीं है जब तक भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया, 7 दिन तक वो जेल में रहा, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मानव अधिकारों की अगुवाई करती है, उसके द्वारा पाकिस्तान सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। दुनिया भर के एनजीओज के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप मानव अधिकारों का इतना खुलेआम किस प्रकार से उल्लंघन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सरकार ने दबाव महसूस किया, दुनिया की सरकारों के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसे यह नहीं पता कि धर्म क्या है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की एक अदालत ने उस बच्चे को जमानत दे दी। यह बच्चा लास्ट मंथ जमानत पर रिहा हो गया। 8 साल का बच्चा जमानत पर बाहर आया। अब आप इस बात को इस प्रकार से नोटिस करिए कि यह जो 8 साल का बच्चा रिहा होकर आया, इसकी गलती क्या थी वो मैंने आपको बताई। अब उससे आगे की बात सुनिए। इसकी रिहाई को पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने यह माना कि कोर्ट ने निर्णय गलत दिया है। और ऐसी स्थिति में हिंदुओं के टेम्पल्स को टारगेट करना शुरू किया गया। और टेम्पल्स को टारगेट करते समय ये जो आपने थोड़ी देर पहले विचलित करने वाला वीडियो देखा, ये असल में वहां के एक हिंदू टेम्पल को तोड़ने का वीडियो है, जिसमें उस बच्चे की रिहाई का विरोध किया जा रहा था कि उस बच्चे को जेल में ही रहने दिया जाता तो बेहतर था, उसे बाहर क्यों आने दिया। उम्मीद है आप पूरे मसले की गंभीरता को इसलिए भी समझ गए होंगे क्योंकि बहुत बार हमारे देश में जहां पर पूरी तरह से कितनी ही प्रकार के, अगर हम धर्म के आधार पर बात करें तो दुनिया का मोस्ट डाइवर्स कंट्री इंडिया है। जिस धर्म को लेकर पाकिस्तान यह कहता है कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, उस राष्ट्र से भी ज्यादा मुस्लिमों की पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है। ऐसे देश में अगर कहीं कोई छुटपुट घटना होती भी है तो उस घटना को पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाता है। जिस स्थिति को भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखते हुए भी मेंटेन करता है, वहां पर माइनॉरिटीज जहां बिल्कुल काउंटिंग्स में हैं, वहां पर सरेआम पुलिस की प्रेजेंस में एक मंदिर को तोड़ा जाता है। इस बात का घनघोर विरोध सरकार के द्वारा किया जाता है और यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा अरिंदम बागची ने, जो आपने अभी बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के समन किया और उन्हें बताया कि यह घटना दोहराव नहीं होना चाहिए। आपके देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनका पूर्ण रूप से संरक्षण होना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे, विषय की गंभीरता को भी समझ पाएंगे। साथियों, आप जरा इस बात का आइडिया और कुछ तथ्यों से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में धर्मों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। वो पाकिस्तान जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को धर्मों की हिफाजत करने वाला, सेक्युलरिज्म का हाल ही में उसने नया राग पकड़ा है कि उसके यहां पर बहुत ही शांति से निवास करते हैं सभी धर्म के लोग। आइए कुछ तथ्यों के साथ हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ा शब्द है, ये वही जगह है जहां पर आसिया बीबी का केस भी पूरी दुनिया में सुर्खी बटोरा था, ब्लास्फेमी का केस, जिनके ऊपर आरोप था कि वो एक क्रिश्चियन होते हुए मुस्लिम महिला के ग्लास में पानी पी ली थी, जिसके चलते उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। यानी कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अन्य धर्म के लोगों के साथ की जा रही जो घटनाएं हैं, उनके आंकड़े कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। साथियों, ब्लास्फेमी का अर्थ होता है कि ईश निंदा। अब वो ईश निंदा किस प्रकार से है कि आपने किसी मदरसे में जानबूझकर अनजाने में अगर मूत्र विसर्जन कर दिया, एक 8 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसे ये विश्वास होगा कि वो घटना जो कर रहा है उसके रिपरकशंस क्या होंगे। नंबर एक महिला के द्वारा, जहां खेत में वो महिला सभी महिलाओं के साथ मिलकर के निराई गुराई का काम कर रही थी, यानी खेत में से खरपतवार को हटा रही थी, वो महिला एक हैंडपंप पर रखे हुए ग्लास से पानी पी लेती है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसका नाम आसिया बीबी था। ये सारे मुद्दे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ, यानी माइनॉरिटीज के साथ होने वाले मुद्दे हैं।
जो मुद्दे इस प्रकार के, मतलब जो ये मुद्दे हैं, ये ब्लास्फेमी के मुद्दे कहलाते हैं, और इस प्रकार के जो मुद्दे पाकिस्तान में नोटिस किए गए हालिया दिनों में, अगर आप उन आंकड़ों को देखें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गत 30 वर्षों में यहां पर केस दर्ज जो हुए, यानी कि ईश निंदा के नाम पर जो केस दर्ज हुए, वो 1472 केसेस हैं, जिनमें से 26 केसेस हिंदुओं पर दर्ज किए गए। और ये आंकड़ा जो है ये पाकिस्तान से ही लिया गया, सेंट्रल फॉर सोशल जस्टिस लाहौर के द्वारा लिया गया आंकड़ा है। इसी प्रकार से इन केसेस में लास्ट 30 सालों के अंदर 501 जो केसेस हैं वो अहमदिया मुसलमानों पर हुए, यानी कि ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है ये भी पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है, इसके ऊपर ब्लास्फेमी के केस हुए। इसी प्रकार से 205 केसेस क्रिश्चियंस पर हुए। कुछ ऐसी ही भयावह इंसिडेंट्स हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। ये घटना जो है ये 24 जुलाई की है जो हमने आपको बताई। आप कुछ और भी इसी प्रकार के इंसिडेंट्स को यहां पर देख सकते हैं जो मैं आपके सामने कुछ तथ्यात्मक जानकारी के साथ लेकर आया हूं। ये ट्रिब्यून की छपी हुई मतलब वो है एक न्यूज है जो अगस्त 2020 की है, जिसमें ल्यारी कराची के नजदीक एक जगह है, वहां के टेंपल को उग्र भीड़ के द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके अंतर्गत अगर आप अक्टूबर 2020 की न्यूज देखते हैं, ये अगस्त की है, ये अक्टूबर की है, यहां पर सिंध प्रोविंस के अंदर एक मंदिर को इसलिए तोड़ दिया गया था क्योंकि वहां के लोग नवरात्रि में प्रेयर कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से दिसंबर 2020 की न्यूज है जहां पर खैबर पख्तूनवा के अंदर एक मंदिर को एक उग्र भीड़ के द्वारा पत्थरों मतलब हथौड़ों के साथ चढ़कर के तोड़ा गया था। इसी प्रकार से मार्च 2021 की न्यूज है जिसके अंदर रावलपिंडी में एक 100 साल पुराने मंदिर को, जो कि रावलपिंडी में था, अनआइडेंटिफाइड पीपल्स के द्वारा तोड़ दिया गया था। ये रिसेंट डेज की हुई घटनाएं हैं। आपको यहां पर इस प्रकार से एक तथ्य से जानकारी लग जानी चाहिए कि पहले सिंध प्रोविंस में 428 मंदिर हुआ करते थे, आज वहां केवल 20 मंदिर बचे हैं। कहां पर है यह घटना? यह है पाकिस्तान की घटना जो आपके सामने लेकर के दिखाई जा रही है। साथियों, अगर हम यहां पर नोटिस करें तो 365 मंदिर वर्तमान में पाकिस्तान में बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 13 टेंपल ऐसे हैं जिन्हें सरकार मैनेज करती है। बाकी जगह को एक जनता के हवाले किया हुआ है, वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास नहीं है। साथियों, यहां पर बहुत सारी तस्वीरों का तोड़ा जाना, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाना, यह यहां पर एक प्रकार से ब्लास्फेमी के अपोजिशन में किया गया कार्य माना जाता है। सामान्यतया यह माना जाता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर अन्य धर्म को धारण करता है तो उसे अपना धर्म त्यागना होगा, उसे जबरन धर्म परिवर्तन करना होगा, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानेगा तो उसके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र डिक्लेयर करता है। वही पाकिस्तान जो वर्तमान में दुनिया के सामने एक सेक्युलर कंट्री होने का ढकोसला कर रहा है, कहता है कि हमारे यहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में हुई यह घटना बहुत ही निंदनीय है, और इस घटना को आज का जो विषय बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग सामान्यतया प्रभावित हो जाते हैं जब दुनिया के देश हमारे देश में कहीं पर भी अशांति के रूप में कोई छुटपुट घटना हो जाती है। इतने बड़े दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश में तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस खुद से डाउन हो जाता है कि यार हमारे देश में ये कैसे हो गया। तो आप जरा विचार करें कि जो बोल रहा है वो कौन है और वो क्यों हमारे साथ में इस तरह की सोची समझी रणनीति हमारे देश में स्थापित एक शांति को तोड़ने के लिए कर रहा है। उम्मीद है कि आप सभी पर्याप्त समझदार हैं, आप समझेंगे कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द का बने रहना किसी भी देश की तरक्की के लिए बेहद आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी विदेशी ताकत आपके सामंजस्य को, आपके आपसी जो सामाजिक सौहार्द है इसको बिगाड़ने का प्रयास करे तो उनके बयान से किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो और ऐसी घटनाओं को किसी भी प्रकार से अपने जहन में जगह ना दें, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब जब पैदा हुए तो आपके रक्त में इस बात का बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उम्मीद है कि आप प्रॉपर समझदारी से इस विषय को समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्लास्फेमी का पूरा मुद्दा है और भविष्य में इसके साथ में और क्या होती हैं घटनाएं वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए, इस अनअकैडमी पर जुड़ करके स्टैटिक जीके को मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिस पर अनअकैडमी पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास का पूरा मटेरियल जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, वो अनअकैडमी पर आपके
लिए उपलब्ध है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करिए, जिसके चलते एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एडुकेटर्स की क्लास आपको एक ही कैटेगरी में प्राप्त हो जाती है। प्रॉपर यहां पर टेस्ट होता है, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, बिना इंटरनेट के देख सकते हो बाद में, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए और सब्सक्रिप्शन को परचेज करिए। यदि आप चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना, तो वेडनेसडे के दिन जो आज का सबसे बेहतर ऑफर चल रहा है, फिर अगला ऑफर अगले वेडनेसडे के लिए आएगा, जिसमें आपको 57,500 रुपीज में दिया जा रहा है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ एडिशनल मंथ की वैलिडिटी, ताकि आप अपना एग्जाम जो मेंस 2022 का है तब तक की आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जा रही है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको जीएस प्लस ऑप्शनल की क्लासेस दी जा रही हैं। ऑप्शनल जो भी आप पढ़ना चाहें वो सारे ऑप्शनल एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दिए जा रहे हैं। पूरी तरह से पब्लिश्ड मटेरियल, 20 किताबों का मटेरियल आपको प्रिंट करवा के आपके घर तक भिजवाया जा रहा है। क्लासरूम का जो मटेरियल है इसे भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी एडुकेटर्स चाहें, जिसमें चाहे आप ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हों या फिर टॉप एडुकेटर्स इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हों, उन सब की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन से आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके एक कैटेगरी के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, अगर आप यूपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। किसी भी सेगमेंट में आप जाएं, सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, दैट इज अंकित 10। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।